हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। आपको याद होगा कि टॉपिक नंबर 2.8 में हमने डिस्कस किया था ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर भी हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेडियंट ही के बारे में, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की जगह स्पीड आ गया। फिर वो पुरानी बातें हम करेंगे क्योंकि हमने पहले 2-3 लेक्चर्स के अंदर ग्राफ्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया है, तो ये लेक्चर तो हमारे लिए समझना कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर पुराने ही कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए आज का लेक्चर भी समझ लेंगे। और एक बात याद रख लो, ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिस तरह ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि टॉपिक 2.8 था, वो भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। बहरहाल ये बातें हो गई हैं, अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। ग्रेडियंट कहते हैं हम किसको? स्लोप को। और स्लोप को अगर हम उर्दू में डिफाइन करें तो हम कहते हैं हमारे पास ढलान होती है। अगर आपको मैंने पहले एग्जांपल दी थी ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के वक्त कि अगर आप मरी या फिर पहाड़ी इलाकों पे कहीं पर अगर गए हो ना, तो आपने देखा होगा कि आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं या चढ़ाई उतर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास होती है स्लोप। अब हमने यही स्लोप फाइंड करनी है कि जब हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास एक स्लोप बनेगी। और ये स्लोप हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, तो हमने वही कुछ यहाँ पर आज इस लेक्चर में फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें स्टार्ट करते हैं, हमें ग्राफ बनाने का तरीका क्या है। आपने देख लिया आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। एक आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है क्या? स्पीड। और एक आपके पास है टाइम। जब दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं तो मैंने कहा था कि मोशन से रिलेटेड जब हम ग्राफ्स पढ़ेंगे तो वहां पर टाइम जो होती है ना हमारे पास, वो होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और उसको हमेशा हम एक्स एक्सिस के ऊपर ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर हम ड्रॉ करना चाहें चीजों को, तो हम कहेंगे जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो इसलिए हमने यहाँ पर ओ लगा दिया। पहली बात तो आपको हो गया क्लियर। अगली बात हमने ये देखनी है कि हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास स्पीड है। अब याद रखना, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये एक ही चीजें हैं। तो हमारी बुक ने सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो हम स्पीड टाइम ग्राफ ही को अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल देना तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक होगी बात? ये बात भी क्लियर कर लो अभी सही। अगली बात करते हैं हम। हमने कहा है कि हमने यहाँ पर ना स्पीड टाइम ग्राफ को बनाना है, और बनाने के बाद हमने ये देखना है कि इसकी जो स्लोप बनेगी वो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देगी। तो इसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास एक्स एक्सिस पे जहाँ पर टाइम था ना, वहां पर मैं ना एक पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ, अपनी मर्जी का कोई भी मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। मैं कहता हूँ यहाँ पर ना मैं जीरो से लेकर, ये मेरे पास ओरिजिन था यानी कि जीरो पॉइंट था, जीरो से लेकर मैं एक सर्टेन टाइम मैंने कवर किया है। सर्टेन टाइम मेरा गुजर गया है। अब इस सर्टेन टाइम के अंदर ना मेरी मेरे जो कुछ ना कुछ मेरी जो स्पीड है ना वो भी इंक्रीज हुई है। तो मैंने स्पीड का पॉइंट भी यहां पर ले लिया जिसको मैं V1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अच्छा, जब जीरो से लेकर T1 तक मैं आया हूं तो मेरा कुछ टाइम गुजरा है। सिमिलरली जब मैं T1 से लेकर एक और पॉइंट ड्रॉ कर लूं जिसको मैं T2 कह सकता हूं, तो यहां पर भी मेरा कोई टाइम गुजरा होगा, बिल्कुल गुजरा होगा। तो जैसे ही मेरा यहां पर भी टाइम गुजरा है ना, तो वहां पर मेरी वेलोसिटी भी जो है ना वो भी इंक्रीज हुई है। जब मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है या फिर मैं कह दूं स्पीड इंक्रीज हुई है, तो उस पॉइंट को मैं यहाँ पर V2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लूंगा। तो मैंने दो पॉइंट्स ले लिए T1 और T2 एक्स एक्सिस पर, और मैंने वाई एक्सिस पर दो पॉइंट ले लिए जिसका नाम मैंने दिया है V1 एंड V2। अब हमने T1 और V1 आपस में लिंक्ड है। क्यों? क्योंकि हमने जब जितना T1 के अंदर फासला तय, जितना T1 के अंदर हमारा टाइम गुजरा है, उतना ही जीरो से लेकर V1 तक हमारा कोई ना कोई स्पीड के अंदर भी चेंज आया। तो यहां पर मैं ना एक पॉइंट ड्रॉ कर लूंगा। सिमिलरली मैं अगर अपने अगले इंटरवल की बात करूं कि T1 से T2 तक मैं गया हूं, तो मेरी वेलोसिटी V1 से V2 तक आ जाएगी। तो सेम मैं यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लूंगा। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि मैंने इन सारे पॉइंट्स को जोड़ना है। जब मैंने इन पॉइंट्स को सबको जोड़ा तो मेरे पास एक एक स्ट्रेट लाइन शो हुई है। अब वो स्ट्रेट लाइन मुझे किस चीज की रिप्रेजेंटेशन दे रही है? वो स्ट्रेट लाइन मुझे रिप्रेजेंटेशन दे रही है एक्सलेरेशन की। ठीक हो गया बात यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा काम और करना है। वो काम ये करना है, अच्छा एक्सेलरेशन की तो दे रही है, लेकिन आप गौर करें जब आपके पास राइजिंग स्ट्रेट लाइन शो हो रही हो तो वो एक्सेलरेशन कौन सी होती है? वो एक्सेलरेशन होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसलिए हमने यहाँ पर कह देंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमने अगला काम ये करना है कि हमने ये T1 और V1 को ना इस तरह जोड़ देना है, और V2 को और T2 को भी इस तरह जोड़ देना है। अब ये V1 वाली लाइन को पूरा लेके आ जाओ आप T2 वाली लाइन तक। तो हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल दो लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। एक ये लाइन ड्रॉ कर ली, थोड़ी टेढ़ी हो गई, मिटाऊंगा तो खराब, बस ठीक है, नहीं हुई। एक ये लाइन होगी हमारे पास दिस वन, एक लाइन हमारे पास ये होगी है। तो दो पैरेलल लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली। आगे चलते हैं। अगली बात ये है हमारे पास कि हमने जो दो पॉइंट्स लिए थे ना V1 और T1 पे, इस पॉइंट को इसको नाम दे दिया हमने P का, और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया Q का।
बस यही कुछ हमारे पास है ग्राफ में, और इसी तरह आपने ग्राफ बना लेना है। मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया, कुछ भी मैंने ना कह लो कि वहां से नकल नहीं की जो उन्होंने बुक में फिगर बनाई हुई है। जस्ट मैंने अपना कॉन्सेप्ट जिन में रखा और उसके हिसाब से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। आपने भी खुद से ड्रॉ करने की इसको कोशिश करनी है। अगली बात अब हम करते हैं, जो फिगर बुक ने बनाई है 2.21, इसी के मुताबिक हम मजीद डिस्कशन कर लेते हैं। यहां पर तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता दिया है, इसको अभी हम फॉर्मूले की हेल्प से भी प्रूफ करेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये किस तरह बनी है, वो भी अभी हम कर लेते हैं, जो डेरिवेशन बुक ने यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो कि जब मेरी वेलोसिटी v1 थी, फिर मेरी वेलोसिटी में चेंज आया और वो वेलोसिटी हो गई है मेरी v2। उसी तरह जब मेरे पास टाइम t1 था और मेरे पास टाइम में कुछ चेंज आया तो मेरा टाइम हो गया t2। ये जो दो पॉइंट्स मैंने लिए थे t1 और t2, और दो पॉइंट्स मैंने लिए थे v1 एंड v2। अब t1 जो है ना वो मेरा टाइम गुजरा है और मेरी वेलोसिटी ना जीरो से लेकर v1 तक पहुंची है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा टाइम ना जीरो से लेकर t1 तक पहुंचा है। बिल्कुल उसी तरह जब मेरा जो स्पीड है वो जीरो से लेकर v1 तक पहुंची है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह मेरा टाइम जो है ना वो t1 से लेकर t2 तक पहुंचा है, और मेरी वेलोसिटी या फिर मैं स्पीड बोल लूंगा वो v1 से लेकर ना वो v2 तक गई है। ठीक हो गई यहाँ तक बात? यहाँ तक बात हो गई क्लियर? अब हमारे पास जब मैंने पॉइंट्स को अपने ड्रॉ किया तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आई है। और स्ट्रेट लाइन कौन सी? राइजिंग अपवर्ड स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आई है। बुक ने कोई भी नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो, बस स्ट्रेट लाइन है, मैं यहाँ पर ये शो हो रही है। ये कोई कर्व तो नहीं है ना, कोई इस तरह कर्व हो या इस तरह कर्व हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो बस यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। अगली बात अब हम ये करते हैं, अगली बात अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास v2 से लेकर v1 तक एक पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर हमने इस पॉइंट तक, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में अपनी स्पीड को मालूम करना हो तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चेंज इन स्पीड, यानी कि वी एफ माइनस वी आई। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो वी टू माइनस वी वन। ये कह सकते हैं ना हम इसको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास v1 थी, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास v2 थी, तो मैंने इसको v2 माइनस वी वन लिख दिया। ये बिल्कुल हो सकता है। अब अगली बात क्या करनी है हमने? अगला हमने ये डिस्कस करना है, अब मिसाल के तौर पे हम जस्ट ये कंसीडर करते हैं कि मेरे पास v1 पे जो मेरी वेलोसिटी थी ना वो थी 10 मीटर पर सेकंड, और v2 पर मेरी जो वेलोसिटी आ गई ना वो आ गई 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा 20 - 10 विच इज इक्वल टू 10। तो मैं इसको इस तरह डिफरेंस ले सकता हूं इसका। तो आप खुद ही नोट करेंगे, जीरो से लेकर v1 तक मेरे पास 10 आंसर आया है, तो v1 से लेकर 20 तक मेरे पास भी 10 आंसर आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितना जितना मेरा टाइम गुजर रहा है उसी हिसाब से मेरी वेलोसिटी के अंदर या फिर मेरी स्पीड के अंदर भी चेंज आ रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जब मेरी स्पीड के अंदर चेंज आएगा तो इसको मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही बोलता होता हूँ, क्योंकि मैं डेफिनेशन से ये बात समझ के आ चुका हूँ। और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी आई थिंक लेक्चर नंबर 4 में या 5 में, इसी चैप्टर के। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने लेट किया था कि मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी जो है ना v2 वो 20 है, और वेलोसिटी v1 जो मेरे पास है ना वो 10 है, और ओरिजिन मेरे पास वो है वो 0 पॉइंट है। तो हमने ये नोट कर लिया। अगर हम ये बात करें, यहाँ पर t1 मेरे पास 1 सेकंड है और t2 मेरे पास 2 सेकंड है। तो जैसे ही मेरा 1 सेकंड गुजर रहा तो मैंने अपनी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट ले आया हूँ यहाँ पर। 10 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, और जैसे ही मेरा 1 सेकंड गुजरेगा, तो इसी तरह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जितनी मेरी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और अगर इक्वली चेंज आ रहा है, तो मैं उसको कह दूंगा ये मेरे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी है ना वो है v2 माइनस वी वन। तो हमने बिल्कुल इसी लाइन के पैरेलल लाइन ना यहाँ पर एक ड्रॉ कर ली है, और इसको हमने कह दिया है हमारे पास v2 माइनस वी वन है। ठीक है बात? सिमिलरली अगर हम बात करेंगे P से लेकर इस R तक पॉइंट की, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो टाइम में चेंज है वो है t2 - t1। अगर आप नोट करें हमारे वैल्यूज को देखते हुए, अगर वैल्यूज को देखते हुए हम नोट करें, तो हमारे पास क्या एक ये पूरा ट्रायंगल नहीं बन गया जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं? बिल्कुल बन गया। ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गया। ये हमारे पास स्लोप है जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, और ये जो चीज है ना हमारे पास दिस वन, ये हमारे पास है v2 माइनस वी वन। बुक में थोड़ी सी गलती है, इसको v1 लिखा हुआ है लेकिन ये v2 है। यहाँ पर बेस में हमारे पास क्या है? t2 माइनस t1। तो स्लोप फाइंड करनी है, आपके पास इस साइड की वैल्यू भी है, आपके पास इस साइड की वैल्यू भी है, बस स्लोप फाइंड करनी है ना। तो हम कहेंगे कि जो हमारी स्लोप है ना वो बराबर होती है चेंज इन स्पीड ओवर टोटल टाइम टेकन। अब चेंज इन स्पीड क्या है? v2 माइनस वी वन, और टाइम टेकन क्या है? t2 माइनस t1। तो v2 माइनस वी वन को जब मैंने पढ़ी थी डेफिनेशन वेलोसिटी की, तो वहां पर मैंने देखा था कि डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं हम v2 माइनस वी वन को। तो v2 माइनस वी वन की जगह मैंने डेल्टा वी लगा दिया, t2 माइनस टी वन की जगह मैंने लगा दिया t। तो ये बराबर हो गया स्लोप के। आप याद करो जब आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन होता है बराबर डेल्टा वी ओवर टी के। तो क्या ख्याल है, स्लोप बराबर नहीं आ गई एक्सेलरेशन के? तो हम कहेंगे कि हमारी जो स्लोप है ना वो बराबर है एक्सेलरेशन के, और स्लोप क्या है? डेल्टा वी ओवर टी, जो कि बराबर हो गई एक्सेलरेशन के, जिसको उसने एवरेज एक्सेलरेशन भी कह दिया।
अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्सेलरेशन के बारे में। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमारा है वो भी हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, यानी कि इसकी जो स्लोप होती है, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन ठीक है, ये स्लोप होती है, ये इंफॉर्मेशन देती है हमें एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। मजीद बातों को कंक्लूड कर लेते हैं। दिस शो दैट द व्हेन अ कार मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये हमें बता रहा है कि जब हमारी गाड़ी चल रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलो आप इसको, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलो, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर आप इसको बोलो स्पीड टाइम ग्राफ, इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, विच राइजेस थ्रू सम हाइट, जो कि अपवर्ड की तरफ राइज कर रही है, फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली। मतलब कि हमारे पास अगर जितना टाइम गुजर रहा है हर इंटरवल में, उतना ही टाइम पिछले इंटरवल में गुजर रहा हो और उतना ही फासला हमने तय किया हो। यानी कि पहले इंटरवल में आपके पास गुजर रहा है टाइम 1 सेकंड, और आपने उसमें 10 मीटर पर सेकंड का फासला कवर किया हो, तो अगले इंटरवल जब आप देखें तो आपके पास टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड पर चला गया, और आपकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकंड, 10 से 20 मीटर पर सेकंड पे आपकी स्पीड चली गई है। तो आपने नोट किया कि हर गुजरते सेकंड के साथ आपकी जो इंक्रीमेंट आ रहा है स्पीड के अंदर, वो 10 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वल इंटरवल में हमारी स्पीड भी उतनी ही बढ़ रही हो जितनी पिछले इंटरवल के अंदर बढ़ रही हो। तो इसको हम कह देंगे हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगली बात करते हैं ग्राफ ऑफ फिगर 2.19 इज रीड ऑन। ये 2.19 को रीड ऑन नहीं किया, बल्कि उसने इसको ड्रॉ किया दोबारा से, 2.20 को ड्रॉ किया। तो 2.20 को दोबारा आप देख लें एक बार। ये लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि 2.20 जब हम दोबारा ड्रॉ करेंगे तो ये वहां पर हमें इंफॉर्मेशन देगा इसके बारे में। तो यहाँ पर ये अभी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कांस्टेंट स्पीड से हमारा एक गाड़ी है वो जो ट्रैवल कर रही है। अब कांस्टेंट स्पीड का एक्सेलरेशन से क्या ताल्लुक है, बस वही यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे पास लाइन आई है ना कांस्टेंट स्पीड वाली, इसको कहता है ये हमारे पास स्लोप आई है। अब यही जो स्लोप है ना, ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रही है, अभी तो आप डिफाइन करके आ चुके थे कि हमारे पास जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है स्लोप के बारे में, और वो स्लोप होती है एक्चुअली क्या होती है, वो होती है एक्सेलरेशन। तो हमें ये एक्सेलरेशन के बारे में ही इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पिछले केस में तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन थी, यहाँ पर क्या है वो वही कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। आप नोट कर रही हैं कि यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर ना हमें यहाँ पर ये चीज शो हो रही है कि हमारे पास एक टाइम हमने T1 लिया, एक पॉइंट हमने T2 लिया है, हमारा टाइम मुस्तकिल तौर पे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 सेकंड्स बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी स्पीड है ना वो 20 के ऊपर ही रुक गई है जाके। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो स्पीड है ना वो 20 से ज्यादा भी नहीं हो रही, 20 से कम भी नहीं हो रही। एक गाड़ी चल रही है और 20 मीटर पर सेकंड की ही रफ्तार से ही वो चलती जा रही है। तो हमने यहाँ पर 1 सेकंड में भी ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया था 20 पर, 2 सेकंड पर भी, 3 पर भी, सब पे ये ड्रॉ कर लिया। फिर जब हमने पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो हमारे पास एक सीधी लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारे ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर अगर आप T1 इसको लेते हैं, इस पॉइंट को T1 लेते हैं, यहां से अगर आप अपनी स्पीड मालूम करें तो आपका ये पॉइंट बनता है, ठीक है, दिस वन। और अगर आप T2 ले रहे हैं इस पॉइंट को, तो यहां से अगर आप अपनी स्पीड मालूम करें तो आपका पॉइंट जो बनता है ना वो ये बनता है। अगर हम इस पॉइंट को डिस्कस करें और इस पॉइंट को डिस्कस करें, तो यहां पर हमारी स्पीड थी 20 और यहां पर भी हमारी स्पीड है 20। क्या स्पीड में चेंज आया, आप कहेंगे नहीं आया स्पीड में चेंज। तो हम स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो हम कहेंगे हमारे पास जो दूसरी वाली स्पीड थी वो हमारे पास थी V2, और पहली वाली हमारे पास थी V1। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये V2 - V1 है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब V2 - V1 हमारे पास क्या है यहाँ पर, 20 - 20, जो कि आंसर आ गया हमारे पास 0। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी आप कहेंगे 0 आया। अभी अभी हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं ऊपर यहाँ पर, डेल्टा V/T। तो मैं दोबारा इसको यहाँ पर लिखूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। टाइम में तो चेंज आ रहा है, पहले सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक तो हम जा चुके हैं, लेकिन टाइम में चेंज आने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो डेल्टा वी है उसको हम कहते हैं V2 - V1। V2 - V1 वो हमारे पास आ गया है 0। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होती है 0 ओवर टाइम के। अब 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0 होता है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस तरह की कंडीशन में जहां पर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड हो, वहां पर हमें स्लोप बताती है कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमारे पास है 0। और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही हमारे पास ये कहती है कि वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन आपकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। जब चेंज नहीं आया तो हम कहेंगे हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी 0 है। जब चेंज इन वेलोसिटी 0 है तो अल्टीमेटली हमारी एक्सेलरेशन भी 0 हो गई है। तो बस यही कुछ हमने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली है और इसी तरह हमने सारा कुछ इसको डिफाइन कर लिया। यही कुछ हमने डिस्कस किया है, और अब मैं बताता चलूंगा आपको दोबारा से कि ये इंपॉर्टेंट नहीं लॉन्ग क्वेश्चन है।
समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान सा है, मैंने डिटेल से सारा कुछ समझा दिया है। अगर इसके अलावा भी कोई आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स हैं। कोई भी मसला है किसी भी लेक्चर में तो जाके वहां से आप लेक्चर ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।